एक ज़हनी मरीज फौज पाकिस्तान के खिलाफ हर जल सराई कर रहा है। अपने आप को अक्ल कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता फिर रहा है। एक शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान सर बढ़कर हैं। इस शख्स की सियासत खत्म हो चुकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी सियासत को अफवाज से दूर रखा जाए। अफवाज और अवाम में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशा हैं। हम किसी के एजेंडे पर नहीं, मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास KPK में गवर्नर राज का संजीदा ऑप्शन मौजूद है। बानी PTI तालिबान की सोच रखते हैं और दहशतगर्दों को अपना दोस्त मानते हैं। इस इंतहा पसंद शख्स पर जंगी जुनून सवार है। PTI के लोग उनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ ने अपने एक बयान में बानी PTI को पाकिस्तानी सालमियत के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। और KPK काबीना का 9 और 10 मई के मुकदमात खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के मुताबिक काबीना इजलास में 9 और 10 मई को सियासी इंतकाम के तहत दर्ज बगैर सबूत के मुकदमात खत्म करने का फैसला किया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की भी मंजूरी दी। CTD के लिए 15 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट की मंजूरी भी दी। तो इस सियासी बयानिए का ये भी हिस्सा है कि हम फौज पे तनकीद नहीं करते, हम एक शख्स पे तनकीद करते हैं। तो हमारी तनकीद हो या हमारा जो भी है उसको फौज पे हमला, ये सिर्फ एक शख्स के बारे में है। तो इसकी वजाहत आर्मी टू डिसाइड, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे। वी आर टॉकिंग ओपनली। अगर बयानिया कोई कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है तो मुलाकातों पर क्या पाबंदी नहीं होनी चाहिए? बयानिया सोशल मीडिया से आ रहा है तो बानी PTI समेत दीगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होने चाहिए। GTV न्यूज की सीनियर तज्जियाकार गरीदा फारूकी का DGISPR से सवाल। DGISPR ने जवाब दिया, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर क्या करना है? इदारे और आइन मौजूद है। कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? गवर्नर राज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बनने पर मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत मुसल्लह फ़ौज को हक की जंग में फतह के लिए अहम रही है। अवाम जंग के वक्त उनकी और दिलेर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह फ़ौज को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी पर एयर चीफ को भी मुबारकबाद पेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने पेशावराना महारत से दुश्मन पर बढ़तरी दिलाई। इंशाअल्लाह मिलकर अपने मुल्क के दिफा को हकीकी मायनों में नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। अल्लाह की रहमत फजलो करम से फातेहीन ने मुल्क व कौम को तारीख साज फदा से नवाजा। कौम वतन के मुहाफिजों की लाजवाल खदमात के एतराफ में सिपाही सलारों को एजाज से नवाज रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुबारक हो। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। सूबा सिंध तैयार है कि हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करने के लिए तैयार है। जो वफाक का बहरान है, जो वफाक का मुश्किलात है, वो भी हम सब की मुश्किलात है। हम सब पाकिस्तानी हैं। सूबा सिंध ने वफाक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और बाकी सूबे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी FBR का रिकॉर्ड इस टैक्स की कलेक्शन में तोड़ चुके हैं। पेमेंट पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कहा, हम विफाक की मुश्किलात दूर करना चाहते हैं। विफाक सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दे। NICVD दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। हमने साबित कर दिया है कि हम विफाक की हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। जो समझते थे 18वीं तरमीम गलती थी, उसकी मिसाल NICVD है। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इशूज़ पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा कि आएँ मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें। हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।
पीटीआई रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार, इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। सानहे 9 मई के 3 मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की दरख्वास्त से जमानतें खारिज कर दी। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसेस बंद करवा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम प्राइवेट बसेस जबरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हमारी कोशिश है कि सिंध से बाकी बसेस का खात्मा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करने होंगे ताकि हादसात में कमी वाक़ई हो। हम ऐवान और अवाम को जवाबदेह हैं। बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना है। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज़ थी हमारे नाम में देखी। अबे साहब ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। अल्लाह माफ़ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है। मोइन खान के इंतकाल की झूठी खबर सिंध असम्बली में भी पहुंच गई। रुकने सूबाई असम्बली साबिर कायम खानी ने खबर को सच समझकर दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर की जानिब से हकीकत बताने पर साबिर कायम खानी ने फौरी तौर पर माज़रत कर ली। नीपा सानहे के बाद भी कराची की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर कायद में खुले मैनहोल में बच्ची की गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। जाए वक्फा से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त खुले मैनहोल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही थी। सिंध में बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आईजी सिंध ने कहा कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। बगैर नंबर प्लेट और बगैर लाइसेंस चलने वाली गाड़ियों को जब्त और मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची की सड़कों पर दौड़ते हैवी ट्रैफिक शहरियों की जिंदगियां छीनने लगे। एक और खानदान का चिराग गुल हो गया। करीमाबाद पुल के करीब ट्रेलर की टक्कर से 27 बरस का शब्बीर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शब्बीर के भाई का कहना है कि दारू से इंसाफ की भी कोई उम्मीद बाकी नहीं। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री मुनहदम होने के बाद मलबे तले कपड़ों में चंद मकामात पर आग की चिंगारियां बाकी। हैवी मशीनरी से मलबा हटाया जाएगा। जाली वीजों के धंधे में मुलविस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं कि गलत तरीक़ों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासर कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है।